देखिए, गद्दारी कर कर के इन्होंने पक्ष भी चुरा कर लेके गए, पार्टी भी चुरा कर लेके गए, पार्टी पक्ष का चिन्ह भी चुरा करके लेके गए। तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो जनता की सिर्फ एक ही आवाज़ है कि अभी जो है तो गद्दारों को मतदान नहीं करना है। इनको कुर्सी से उनको मतलब नहीं रहता, वो बिना फजूल के एक कुर्सी भी अटका देते और जो है तो शहर को भी अटका देते। तो वैसे कुछ लोग जो है तो गलती से चुन के आ जाते। वो बात जो है तो मैंने इसके ऊपर ही बोला था कि गलती से चुन के आ गए, जैसे जो है तो बहुत तकब्बुर और गुरूर की बातें करते हैं। तो एग्जैक्ट वाई और कोई भी हो सकता है उसके अंदर। आज बीजेपी भी जो है तो गलती से चुन के आई हुई है, जनता उनको जाए तो चुनकर देना नहीं चाह रही। आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से पड़ेगांव पे कासिमबरी दरगाह के ऊपर, और आज हमारे साथ है शेख आसिफ साहब जो कि शहर अध्यक्ष है माइनॉरिटी के। और सर से इस ताल्लुक से आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा 2024 के इलेक्शन के ताल्लुक से। देखिए, मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के गढ़ में जो है तो माइनॉरिटी का सिटी प्रेसिडेंट हूँ शिवसेना का। तो वो हिसाब से तो मैं हमारे खेरे साहब की बात करूँगा, और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं पूरी जनता को, औरंगाबाद के और ज़िले की और शहर की जनता को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई की नहीं है। दरअसल ये लड़ाई है अब हमारे जो है तो संविधान को बचाने की, और दूसरी जो है तो इस देश को बचाने की। क्योंकि आज जो केंद्र में जो हालात चल रहे ऊपर, केंद्र सरकार ने जो हमारे जो देश की जो दिशा जो करके रखी हुई है, तो सिर्फ क्या मुद्दे हमारे पास में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके सिवा हमारे पास में कोई जो है तो उनके पास में मुद्दे नहीं है। तो आज अगरचे देश को बचाना है तो जो आज हमारे यहाँ पे जो गठबंधन हुआ है इंडिया गठबंधन का, तो पूरी जगह पे जो है तो इनको विजय और ये कैंडिडेट चुन के जो है तो आना चाहिए और यही पार्लियामेंट में जाना चाहिए, ताकि ये देश की जनता को जो है तो रोज़गार मिले, इस देश की जनता को जो है तो हाथ पे काम हो। आज भूखमरी से कई लोग, आज हमारे देश के अंदर ऐसे कई कई एरिया है जो भूखमरी से मारे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आज एक देश का पीएम अगर जे भाषण में कहता है कि परसों की न्यूज़ में कि जो है तो आपके मंगलसूत्र जो है तो निकाल करके वो मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, तो ये आज देश के पीएम की अगर ऐसे भाषणबाजी होती है तो आज बचा क्या, आप मुझे बताइए। सर, आपने अभी खैरे साहब का नाम लिया है, तो आप हमें बता सकते हैं खैरे साहब ने उनके 20 साल के कार्यकाल के अंदर आम जनता के हित के अंदर क्या काम किया? देखिए, 20 साल के अंदर हित के अंदर ये काम किया हुआ है कि कभी हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए क्या, कभी जो है तो बेरोज़गारी यहाँ पर बढ़ी क्या। आज बेरोज़गारी जो बढ़ते चले गई, मैंने पहले आपको बताया कि सिर्फ हमारे पास का राजकारण सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पर रह गया, और हमारे देश में ऐसी दो ही पार्टियाँ हैं कि जो है तो वो सिर्फ एक मुसलमान के बारे में बात कर रही है और एक हिंदुत्व के बारे में बात कर रही है, बाकी कुछ भी नहीं। जैसे हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा है कि ये डुप्लीकेट हिंदुत्व है, तो ये डुप्लीकेट हिंदुत्व है। हकीकत में हिंदुत्व जो है वो कभी जातिवाद नहीं करता और सबको भाईचारे के साथ में लेकर चलता। अभी अमूमन ये भी एक सवाल आपसे ये है कि बाला साहब ठाकरे और उद्धव साहब ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, उसके अंदर 2 गढ़ बन चुके हैं, उसमें एक शिंदे गढ़ भी बन चुका है। तो ये शिंदे गढ़ बनने की वजह से खैरे साहब को कुछ तकलीफ आ सकती है क्या इसके अंदर? देखिए, गद्दारी कर कर के इन्होंने पक्ष भी चुरा कर लेके गए, पार्टी भी चुरा कर लेके गए, पार्टी पक्ष का चिन्ह भी चुरा करके लेके गए। तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो जनता की सिर्फ एक ही आवाज़ है कि अभी जो है तो गद्दारों को मतदान नहीं करना है, इनकी जगह इनको मालूम पड़ेंगी। सर, आपको ऐसा लगता है कि बाला साहब ठाकरे और उद्धव साहब ठाकरे के जितने फॉलोअर्स हैं शिवसेना के अंदर, क्या सहानुभूति ये बार मिलेंगी इस इलेक्शन के अंदर खैरे साहब को? खेरे साहब 2 लाख के वोटों से चुन के आ रहे हैं और पब्लिक की पूरी सहानुभूति उनके साथ में। सर, एक सवाल ये भी है जो कि एमआईएम के खासदार है, एमआईएम के खासदार ने 2014 से लेकर आज 2024 तक ऐसा औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद ज़िले के वास्ते, ग्रामीण या सिटी के वास्ते ऐसा कोई काम किया है क्या कि जो कि आम जनता, जिसके अंदर आम जनता के हित में काम किया है, कि आम जनता के लिए कुछ काम किया है क्या? ऐसा आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, काम उन्होंने क्या किया नहीं किया उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन शहर में जो आज पब्लिक खुद बोलेगी आपको, और आप खुद के आप करने सर्वे, आप एक पत्रकार है, आप एक न्यूज़ चैनल चला दें, तो आपको खुद इसकी सब जानकारी है कि किसने क्या काम करे हुआ है, किसने काम नहीं करे हुआ है। जनता खुद जो है तो बोल रही है और बता रही है। सर, आपने इससे पहले एक वक्तव्य कहा था कि गलती से चुन के आ गए,
या हवा के झोंके में चुन के आ गए, तो आपका वो क्या कहना था उस ताल्लुक से? देखिए क्या होता, कभी कभी एक आधी बार किसी को कुछ राजकारण से लेना नहीं रहता, कोई कुर्सी से उनको मतलब नहीं रहता, वो बिना फजूल के एक कुर्सी भी अटका देते और जो है तो शहर को भी अटका देते। तो वैसे कुछ लोग जो है तो गलती से चुन के आ जाते। वो बात जो है तो मैंने इसके ऊपर ही बोला था कि गलती से चुन के आ गए, जैसे जो है तो बहुत तकब्बुर और गुरूर की बातें करते हैं। तो एग्जैक्ट वाई और कोई भी हो सकता है उसके अंदर। आज बीजेपी भी जो है तो गलती से चुन के आई हुई है, जनता उनको जाए तो चुनकर देना नहीं चाह रही। वो कुछ तो भी ईवीएम मशीन के घपले से चुन के आ रहे, एक आधी बार जो है तो हिंदू मुस्लिम करके चुन के आ रहे। तो आज ये बिना फजूल के जो है तो जनता इनको नहीं चुन कर दे रही, ये खुद जो है तो एक गुंडागिरी करके चुन कर आ जा रहे। अच्छा सर, अभी लोकसभा 2024 के इलेक्शन चालू है और फॉर्म भरना चालू है, तो इसके चलते अभी आप तमाम औरंगाबाद शहर के आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं पूरे शहर को और ज़िले से एक अपील ये करना चाहता हूँ कि भाई आप जो है तो मतदान जो करें तो आज जो इंडिया गठबंधन है उसी को मतदान करें। यहाँ से इंडिया गठबंधन के हमारे अपने चंद्रकांत खेरे जी है और बाकी जालना में जो है तो कल्याण काड़े साहब है। तो हमको जो है तो सेकुलर यहाँ पर चाहिए कि ताकि जातिवाद करने वाले नहीं चाहिए और बिना फजूल के जो है तो कुर्सी को अटका करके और बिना फजूल के जनता को परेशान करने वाले नहीं चाहिए। विकास का काम हो, जनता को रोज़गार हो, बस ये हमारी मांग है। जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ बिजली जाना चाहिए, जहाँ पर पानी नहीं है पीने का वहाँ पीने का। आज हम जहाँ एरिया में बैठे हुए हैं यहाँ पर जो है तो आज 10 सालों में क्या विकास हुआ आप खुद देख रहे हैं। ना तो यहाँ पे सड़कें सीधी है, ना यहाँ तो पीने का पानी है, यहाँ तो ना तो ड्रेनेज लाइन है, ना है तो यहाँ पे पोलों पे लाइट है। सर अभी इंडिया गठबंधन के अंदर शरद पवार साहब की पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और उद्धव साहब की पार्टी है। तो इस इंडिया गठबंधन के चलते खैरे साहब को कितना बेनिफिट मिल सकता है इस इलेक्शन में? ये खैरे साहब कम से कम ये 2 लाख की लीड से जो है तो विजय होने वाले। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।